खत्म हुआ पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बदलेंगे भाग्य के सितारे, खुलेगी किस्मत। इन राशियों की बदलेगी तकदीर। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा, जो कि रात 9:58 पर प्रारंभ हुआ था और देर रात 1:26 तक चला। ये ग्रहण भारत में दिखाई दिया, जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिली। ऐसे में ये ग्रहण माना जा रहा राहु है, तो इसका प्रभाव भी ज्यादा होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा को कुंभ राशि में लगेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से संचार करेंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे और ग्रहण का योग बनाएंगे, जबकि केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो इसके साथ ही सूर्य भी आज चंद्र ग्रहण के दौरान केतु के साथ होंगे। तो कई बड़े-बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषियों का ये मानना है कि ब्लड मून के बाद कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। तो इससे कई राशि के जातकों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। कुछ लोगों की मनचाही मुरादें भी पूरी हो सकती हैं और कुछ लोगों को मानसिक कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां भी आने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण किन राशियों की किस्मत बदलने वाला है, किन राशियों को कौन-कौन से फल मिलने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए इस प्रत्यक्ष और सटीक भविष्यवाणी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चंद्र ग्रहण से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शुभ माना जा रहा है। ग्रहण मेष राशि के लिए लाभ का अवसर भी लेकर आने वाला है, इसलिए इनकी धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी, कोई मनचाही मुराद पूरी होगी और इसके साथ इनकी करियर और कमाई में वृद्धि का संयोग बन रहा है। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपको कई सारी कामयाबियां मिल सकती हैं। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको लाइमलाइट मिल सकती है और ब्लड मून आपके आत्मबल में वृद्धि करेगा। इससे आप अपने काम को और बेहतर तरीके से करने में सफल होंगे। परिवार से पिता का सपोर्ट मिलने की उम्मीद बन रही है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वृषभ राशि का संबंध चंद्रमा से पड़ता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कैसे अनुभव हो सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगले 3 महीने के दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग बीमार रह रहे हैं या जिनको कोई पुरानी समस्या है, उनको सेहत के मामले में लापरवाही से बचना होगा। मेडिकल और दवाओं का ध्यान रखें। अपने किसी बड़े फैसले को लेने से पहले 2 बार समझें। भावना में बहकर कोई फैसला ना लें, इस समय आपको धोखा भी मिल सकता है। इसलिए आपके सितारे आपको ये भी बताते हैं कि आपको धनहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से छल की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। तो इसलिए आप कुल मिलाकर अपने ऊपर और अपने खर्च पर कंट्रोल रखें, किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज लगने वाला ये जो चंद्र ग्रहण था, ये मिला-जुला प्रभाव देने वाला है। आपको अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही होगा, साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आपकी चिंताएँ बनी रहेंगी। बच्चों को लेकर आपका मन परेशान हो सकता है। बच्चों की शिक्षा एवं व्यवहार को लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर भी व्यवहार पर ध्यान रखें, नहीं तो आपके परिवार में करीबी लोग भी आपसे नाराज हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध बिखर सकते हैं। ऊर्जा के कारक मंगल देव मिथुन राशि के जातकों को शुभ फल देने वाले हैं। मंगल देव का संबंध रक्त से होता है, तो आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो रक्त के कारक मंगल देव होते हैं, जिससे आपकी शक्ति में बढ़ोतरी तो होगी ही, आत्मबल में भी सुधार होगा और आपकी बात दुनिया तक पहुंचेगी। अगर आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। आपकी बात आप दूसरों के सामने रखें, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ रखेंगे तो आपका फैसला आपके पक्ष में ही होगा। विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से भी आप धन कमाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत इस समय आपका साथ दे रही है। लेकिन इसके साथ-साथ जब आपकी एनर्जी हाई होती है, आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो आपके अंदर क्रोध वाली भावना भी आती है। तो प्रयास ये करें कि अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें और स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की ये जो चंद्र ग्रहण लगा है, वो अच्छा फल नहीं देने वाला है। चूँकि चंद्रमा ही पीड़ित है, तो आपकी राशि पीड़ित होने के कारण आपको ऊपर भी कर्क राशि का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कर्क राशि पर ही पड़ने वाला है।
कर्क राशि के जातकों को अगले 3 महीने में कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए, किसी बड़े फैसले को लेने से बचना चाहिए। भावुक फैसला लेने से पहले 3 बार सोचें। आपके लिए कुछ नई चुनौतियाँ भी बनी रहेंगी, खर्चा अचानक से बढ़ जाएगा, भावना में बहकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो कि गलत ही सिद्ध होगा। कार्यक्षेत्र में भी आपके काम का दबाव बढ़ेगा और नौकरी में भी बदलाव आ सकते हैं। शत्रु सक्रिय होंगे और सतर्क रहना सबसे बड़ी बात है, जबकि आपको लाभ सामान्य रहेगा। कुल मिला-जुला कर आपसे कहूँ तो अगर आपका नुकसान नहीं होता है, तो वो भी इस समय आपके लिए एक फ़ायदे का ही सौदा है। सिंह राशि के जातकों के लिए भी चंद्र ग्रहण बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ी रहेगी, जबकि केतु सूर्य के साथ सिंह राशि में होंगे। तो ऐसे में सिंह राशि के लोगों के लिए घर और परिवार में उलझन और परेशानी तो हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी आपका मनमुटाव हो सकता है। पिता के साथ भी आपको अपने संबंधों पर ध्यान रखना होगा। राज्य और प्रशासन से भी आपको बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको राज्य और राजस्व से भी कष्ट मिल सकता है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि साझेदारी के काम में साझेदारों के साथ अगर आप तालमेल बनाकर रखें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कहासुनी हो सकती है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिला-जुला कर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मानसिक उलझन को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी गुप्त चिंताएं बढ़ सकती हैं। छात्रों को शिक्षा पर ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम निराश कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप से कहूँ तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि आपका ध्यान भटकना पूरी तरीके से इस समय चंद्र ग्रहण के एक बड़े प्रभाव के रूप में सामने आ रहा है। वहीं आपके विरोधी और आपके शत्रु आपको परेशान करने का, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक लाभ मध्यम रहेगा और किसी भी काम में सफलता के लिए आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। सेहत में भी नरमी रहेगी। वहीं तुला राशि के लोगों के लिए आज लगने वाला चंद्र ग्रहण बिल्कुल मिला-जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। आपकी कमाई तो बनी रहेगी, लेकिन आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। कोई मानसिक चिंता, कोई गुप्त चिंता आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है। आपके काम अटकने की उम्मीदें बढ़ रही हैं, आपको परेशानी भी हो सकती है। और अगर आप किसी नौकरी में किसी बड़े लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार लंबा हो सकता है। इस समय आपको कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा और जीवन साथी और बच्चों के लिए आपको सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिला-जुला कर ये हफ्ता जो है कुल टेंशन वाला बना रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर अनुकूल बना रहेगा। आपको अगले 3 महीने में आर्थिक लाभ का मौका मिलेगा। जो लोग नौकरी में बदलाव को लेकर परेशान हैं या सोच रहे हैं कि उनको नया व्यापारिक मौका मिले, नए सौदे की चांस बन जाए, नई नौकरी मिले, उम्मीद हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो उनको नया मौका मिल सकता है। आपकी कमाई में भी वृद्धि होगी और आपको बिज़नेस में भी आपकी कमाई बढ़ेगी। आपकी योजना भी सफल रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपको सुखद लाभ मिलेंगे और आप एक नए अवसर को तलाश कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं धनुराशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फलदायक रहेगा और लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको चंद्र ग्रहण के अगले कुछ महीनों में आर्थिक लाभ का मौका मिलने वाला है। नौकरी में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, सामाजिक जीवन में भी आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में है तो आपको इस समय आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। धन लाभ का भी आपको मौका मिल रहा है और कमाई में वृद्धि होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। हो सकता है कि आप कोई बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। राजनीतिक संपर्क का और आपके बड़े बुजुर्गों से आपको फायदा मिलने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण मिश्रित फलदायी होगा। आपको चंद्र ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव मिल सकता है। आपको आर्थिक लाभ के मामले में जोखिम लेने से बचना होगा और आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए। आर्थिक मामलों में आपको धनहानि के साफ-साफ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ नए खर्च अचानक से अगर बढ़ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करिए। आपको परेशानी भी हो सकती है। वहीं जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव बन सकता है। प्रेम विवाह में भी विलंब हो सकता है। किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं और व्यर्थ की यात्रा संभव है। तो ऊर्जा के कारक मंगल देव मकर राशि के जातकों को शुभ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि मंगल देव का संबंध रक्त से होता है। और अगर मैं आपसे बता दूं कि रक्त से आपकी शक्ति में वृद्धि होती है और आपकी आत्मबल में भी सुधार होता है, तो कोई गलत नहीं होगा। आपकी आवाज़ भी इस समय दुनिया सुनेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी।
आप अपनी बात दूसरों के सामने दृढ़ता के साथ रखिए। विभिन्न क्षेत्रों में भी आपको तमाम तरह से धन कमाने के मौके मिलेंगे और आप सफल होंगे। हालाँकि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुंभ और मीन राशि के संबंध में चर्चा करूं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अनुकूल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आपको अगले 3 महीने में जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सतर्क रहना पड़ेगा। आपको आज शारीरिक कष्ट मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। कुल मिला-जुला कर आपको आज अचानक से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अंत में ये है कि आपके जीवन में खुशियाँ भी आने वाली हैं और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। स्थिति संतोषजनक है, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और एक नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बच्चों की ओर से आपको चिंता हो सकती है, तो प्रयास ये करें कि ज़्यादा ध्यान स्वयं पर लगाएँ, किसी से व्यर्थ की वाद-विवाद से बचें। अंत में मीन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण कुल मिला-जुलाकर लाभदायक सिद्ध रहने वाला है, फलदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपके लिए लाभ और भाग्य का मौका मिल रहा है। भाग्य का लाभ आपको एक नए चांसेस लेकर सामने आ रहा है, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइएगा। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, कोई नया व्यवसाय या बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको भी फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी, अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, तो उसे भी उन्नति मिलेगी। वहीं आपको थोड़े से हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है, आपका परिश्रम बढ़ जाएगा और आपको चांसेस बढ़ेंगे तो ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, तो इसलिए परिश्रम भी करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी आपका सम्मान और आपकी जो इज़्ज़त है वो बढ़ जाएगी और आपको बच्चों की तरफ से, आपकी पत्नी या आपके पति की तरफ से भी ढेर सारे सम्मान और खुशियाँ प्राप्त होंगी। अचानक से आपकी यात्रा का भी संयोग बन रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी बिज़नेस टूर पर या फिर फैमिली वेकेशन पे भी जा सकते हैं और बिज़नेस में आपको लाभ का मौका मिल रहा है, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है। तो कुल मिला-जुलाकर 1 से लेकर 12 राशियों तक, यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए जो ये चंद्र ग्रहण साल 2025 का पड़ रहा है, कुछ कैसे प्रभाव देने वाला है, उसके संबंध में मैंने एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, भविष्यवाणियाँ सच लगी हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने सच बताया है, सही बताया है, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने सही इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो इसे एक लाइक कीजिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। साथ ही साथ आप सभी को एक नई वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत होते हैं, तो तब तक के लिए आप सभी हमें आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।